वेलकम टू बोलते हाथ। फ्रेंड्स, क्या आप भी इन नौजवानों में से हैं जिनकी रातें सरकारी नौकरी के सुहाने ख्वाबों में गुजरती हैं। एक ऐसी नौकरी जो न सिर्फ आपके मुस्तकबिल को महफूज बनाए बल्कि माशरे में आपको एक ख़ास मुकाम दिलाए। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि इस मंजिल तक पहुंचने वाले खुशनसीब बहुत कम होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे मौजू पर रोशनी डालेंगे जो आपके दिल के बहुत करीब है। हम जानेंगे कि क्या आपके हाथों की लकीरें आपके मुकद्दर में सरकारी नौकरी का कोई इशारा छुपाए हुए हैं। क्या आपकी हथेली में वो ख़ास लकीर मौजूद है जो आपको इस बावकार मुकाम तक लेके जा सकती है। और सिर्फ यही नहीं, हम आपको इन ख़ास और मुजर्रब तरीक़ों के बारे में भी बताएंगे जिन पर आप अमल करके आप अपनी किस्मत के बंद ताले खोल सकते हैं और सरकारी नौकरी के हसूल के इम्कानात को कई गुना बढ़ा सकते हैं। लेकिन ठहरिए, क्या आप जानते हैं कि सरकारी नौकरी हासिल करने के कितने फ़ायदे हैं। सरकारी नौकरी एक मुस्तकिल आमदनी का ज़रिया होती है जो आपको माली तौर पर मुस्तहकम बनाती है। प्राइवेट सेक्टर के मुकाबले में सरकारी नौकरी में मुलाजमत की हिफाजत ज़्यादा होती है। सरकारी मुलाजमीन को पेंशन, तिब्बी सहूलियात और दीगर कई तरह के माली और गैर माली फ़वाइद हासिल होते हैं। सरकारी नौकरी को माशरे में एहतराम की निगाह से देखा जाता है। ये आपको बराह रास्त अपने मुल्क और आवाम की खिदमत करने का मौका फ़राहम करती है। सरकारी इदारों में वक्त के साथ साथ तरक्की के वाज़े मौक़े मौजूद होते हैं। आज हम हथेली की एक और अहम लकीर पर बात करने वाले हैं जिसे सूर्य रेखा या सन लाइन कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि ये खूबसूरत लकीर आपके मुस्तकबिल और ख़ास तौर पर सरकारी नौकरी के इम्कानात के बारे में क्या इशारे दे सकती है। सूर्य रेखा जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, सूरज से मुंसलिक है। दस्ते शनास में सूरज को इज़्ज़त, शोहरत, कामयाबी और तख्लीकी सलाहियतों का निशान माना जाता है। इसीलिए सनलाइन को भी इन तमाम पहलुओं से जोड़कर देखा जाता है। ये लकीर आम तौर पर रिंग फिंगर यानी तीसरी उंगली के नीचे पाई जाती है। ये हमेशा वाज़े और मुकम्मल नहीं होती और बहुत से लोगों के हाथों में ये मौजूद ही नहीं होती। लेकिन जिनके हाथों में ये मौजूद होती है, ये इनकी ज़िंदगी में ख़ास अहमियत रखती है। माहिरीन दस्त शनास का मानना है कि सूर्य रेखा या सन लाइन किसी शख्स की ज़िंदगी में मिलने वाली कामयाबी, पहचान और समाजी मर्तबे को ज़ाहिर करती है। कुछ माहिरीन ये भी कहते हैं कि इस लकीर की ख़ास साख्त और मुकाम सरकारी नौकरी के हसूल के इम्कानात की तरफ इशारा करती है। आइए अब सन लाइन की मुख्तलिफ़ इक़साम और इनके मुमकिना ताल्लुक़ को सरकारी नौकरी के साथ समझते हैं। अगर सनलाइन वाज़े, गहरी और लंबी हो जो हथेली के वस्त या इससे भी नीचे से शुरू होकर रिंग फिंगर के नीचे तक जाए तो ये मजबूत कामयाबी और पहचान की अलामत है। माहिरीन के मुताबिक ऐसी लकीर वाले अफराद ज़िंदगी में आला मुकाम हासिल करते हैं और इनके लिए सरकारी शोबे में भी कामयाबी के इम्कानात रोशन हो सकते हैं। ये लकीर इनकी अच्छी साख और काबिलियत को ज़ाहिर कर सकती है जो सरकारी नौकरी के हसूल में मददगार साबित हो सकती है। अगर सूर्य रेखा छोटी हो लेकिन वाज़े और गहरी हो तो ये भी ज़िंदगी में कामयाबी की निशानदही करती है। ऐसे अफराद अपनी मेहनत और लगन से पहचान हासिल करते हैं। अगरचे ये फ़ौरी तौर पर किसी बड़े सरकारी ओहदे की तरफ इशारा ना करे, लेकिन ये साबितकदमी और कामयाबी के ज़रिए इस मौके तक पहुँचने की सलाहियत को ज़रूर ज़ाहिर करती है। जिन लोगों के हाथों में सूर्य रेखा सनलाइन मौजूद नहीं होती, इसका मतलब ये नहीं कि वो ज़िंदगी में कामयाब नहीं होंगे। इसका सिर्फ ये मतलब है कि इनकी कामयाबी का रास्ता शायद रवायती ना हो या इन्हें अपनी पहचान बनाने के लिए ज़्यादा मेहनत करना पड़े। सरकारी नौकरी के हवाले से इसका मतलब ये हो सकता है कि इन्हें इसके लिए खुसूसी कोशिशें करना पड़ेंगी। अगर सूर्य रेखा या सन लाइन टूटी हुई या जंजीर की तरह बनी हुई हो तो ये ज़िंदगी में उतार चढ़ाव और कामयाबी के हसूल में रुकावटों की निशानदही कर सकती है। सरकारी नौकरी के हसूल में भी इन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है और इन्हें अपनी कोशिशें जारी रखना होंगी।
सूर्य रेखा पर कुछ खास निशानात भी पाए जा सकते हैं जिनके मुख्तलिफ मायने भी हो सकते हैं। सनलाइन पर सितारे का निशान बहुत ही मस्बत समझा जाता है। ये गैर मुतवक्का कामयाबी और शोहरत की अलामत हो सकता है और सरकारी नौकरी के हसूल में भी मददगार साबित हो सकते हैं। मुरब्बा का निशान तहफ़्फ़ुज़ की अलामत है। अगर ये सूर्य रेखा पर हो तो ये मुश्किलात से बचाव और इस्तेहकाम की निशानदही कर सकता है जो सरकारी नौकरी में अहम है। जज़ीरे का निशान रुकावटों और परेशानियों की निशानदही करता है। अगर ये सनलाइन पर हो तो ये कैरियर में मुश्किलात या शोहरत में कमी का सबब बन सकता है। सूर्य रेखा पर क्रॉस का निशान आमतौर पर मनफी समझा जाता है और ये कामयाबी में रुकावटें पैदा कर सकता है। फ्रेंड्स, इसके साथ ये याद रखना भी ज़रूरी है कि सिर्फ़ सनलाइन को देखकर सरकारी नौकरी के बारे में कोई हतमी राय कायम नहीं की जा सकती। हथेली की दीगर लकीरें जैसे कि किस्मत की लकीर, जहानत की लकीर, हेडलाइन और दिल की लकीर हार्ट लाइन भी अहम किरदार अदा करती है। इन तमाम लकीरों का बाहमी ताल्लुक़ और इनकी साख्त मिलकर किसी शख्स के कैरियर और मुस्तकबिल के बारे में एक मुकम्मल तस्वीर पेश करते हैं। फ्रेंड्स, माहिरीन दस्त शनास का मानना है कि न सिर्फ हथेली की लकीरें बल्कि इसकी जिल्द की साख्त, फितरत, मिजाज और सेहत के बारे में अहम मालूमात फ़राहम कर सकती हैं। कई कदीम और जदीद माहिरीन दस्त शनास ने हथेली की साख्त को शख्सियत के मुख्तलिफ़ पहलुओं से जोड़ा है। इनके मुताबिक हथेली की साख्त किसी शख्स के जिस्मानी तवानाई, हसासियत, अमलियत पसंदी और ज़हनी रुझानात को ज़ाहिर करती है। नरम और मुलायम हथेली जिन लोगों की हथेली नरम और मुलायम होती है इन्हें आमतौर पर हसास, जज्बाती और फ़नकाराना मिजाज का हामिल समझा जाता है। ये लोग खूबसूरती और राहत को पसंद करते हैं। जिस्मानी तौर पर यह कम जिस्मानी मुशक्क़त और आसाइशों वाली ज़िंदगी की तरफ इशारा कर सकता है। कैरियर के लिहाज से ये लोग आर्ट, मौसीकी, फ़ैशन या किसी भी तख्लीकी शोबे में ज़्यादा दिलचस्पी ले सकते हैं। ताहम बाज़ औक़ात ये जिस्मानी कमज़ोरी या आसानी से मुतासिर होने की भी अलामात हो सकती हैं। सख्त और खुरदरी हथेली सख्त और खुरदरी हथेली वाले अफराद को अमूमन मेहनती, अमली और मजबूत इरादे का मालिक समझा जाता है। ये लोग जिस्मानी मुशक्क़त करने वाले कामों में ज़्यादा फ़ाल हो सकते हैं। ये साख्त मजबूत जिस्मानी तवानाई और मुश्किल हालात का मुकाबला करने की सलाहियत को ज़ाहिर करती है। कैरियर के लिहाज से ये लोग इंजीनियरिंग, तामीरात, ज़राअत या किसी भी ऐसे शोबे में कामयाब हो सकते हैं जहाँ जिस्मानी मेहनत और अमली महारत की ज़रूरत हो। चिकनी हथेली वाले अफराद को बाज़ माहिरीन जज्बाती तौर पर गैर मुस्तहकम या बहुत ज़्यादा हसास करार देते हैं। ये लोग अपनी ख्वाहिशात और जज्बात के ज़ेर असर जल्दी फ़ैसले कर सकते हैं। जिस्मानी तौर पर ये बाज़ औक़ात नर्वस सिस्टम की हसासियत की निशानदही कर सकती है। कैरियर के लिहाज से इन्हें ऐसे शोबों में कामयाबी मिल सकती है जहां लोगों से मेल जोल और कायल करने की सलाहियत दरकार हो। खुश्क हथेली वाले अफराद को मोहतात, संजीदा और बाज़ औक़ात तन्हाई पसंद समझा जाता है। ये लोग चीज़ों को मंतकी तौर पर सोचते और समझते हैं। जिस्मानी तौर पर यह पानी की कमी, जिल्द की खुश्की की निशानदही कर सकती हैं। कैरियर के लिहाज से ये लोग तहकीक, अकाउंटिंग या किसी भी ऐसे शोबे में अच्छा कर सकते हैं जहां तवज्जो और तजर्बाती महारत की ज़रूरत हो। दरमियानी साख्त वाली हथेली जिन लोगों की हथेली ना ज़्यादा नरम हो और ना ज़्यादा सख्त, इन्हें मतवाज़िन शख्सियत का हामिल समझा जाता है। ये लोग हालात के मुताबिक अपने आप को ढालने की सलाहियत रखते हैं। इनमें अमलियत पसंदी और हसासियत का अच्छा इम्तजाज पाया जाता है। कैरियर के लिहाज से ये लोग मुख्तलिफ़ शोबों में कामयाबी हासिल कर सकते हैं क्योंकि इनमें लचक और मुवाफ़क़त की सलाहियत मौजूद होती है। कुछ माहिरीन का ये भी मानना है कि हथेली की साख्त जिस्मानी सेहत के बारे में कुछ इशारे दे सकती है। मिसाल के तौर पर बहुत ज़्यादा खुश्क या पसीने वाली हथेली बाज़ तिब्बी मसाइल की अलामत हो सकती है। ताहम ये याद रखना ज़रूरी है कि हथेली की साख्त को तिब्बी तशख़ीस के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए और किसी भी सेहत के मसले की सूरत में डॉक्टर से रजू करना ज़रूरी है। फ्रेंड्स, इसके साथ साथ ये बात भी बताना ज़रूरी है,
ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि दस्ते शनासी एक पेचीदा इल्म है और हथेली की साख्त को सिर्फ एक पहलू के तौर पर देखना चाहिए। किसी भी हतमी नतीजे पर पहुंचने के लिए हथेली की लकीरों, उंगलियों की शक्ल और दीगर अलामात का भी मुताला करना ज़रूरी है। ये सिर्फ एक दिलचस्प तरीका है जिससे हम खुद को और दूसरों को बेहतर तौर पर समझ सकते हैं। फ्रेंड्स, बहुत से माहिरीन नजूम का मानना है कि कुंडली के कुछ ख़ास घर और उनमें मौजूद सियारे या इन पर पड़ने वाली नज़रें ये बताती हैं कि किस शख्स को सरकारी नौकरी मिलने के कितने इम्कानात हैं। इनके मुताबिक ताकतवर सियारों की ख़ास घरों में मौजूदगी या इन घरों पर अच्छे असरात सरकारी नौकरी के हसूल में मददगार साबित हो सकते हैं। 10वां घर। कुंडली का 10वां घर आपके कैरियर, पेशा, समाजी हैसियत और वक़ार को ज़ाहिर करता है। ये सबसे अहम घरों में से एक है जो ये बताता है कि आप ज़िंदगी में क्या काम करेंगे और आपको कितनी कामयाबी मिलेगी। अगर 10वें घर का मालिक सियारा मजबूत हो और अच्छे घरों में वाक़या हो या इस पर अच्छे सियारों की नज़र हो तो ये सरकारी नौकरी के अच्छे इम्कानात को ज़ाहिर करता है। 6ठा घर। ये घर मुलाजमत, खिदमत, मुकाबला, दुश्मन और सेहत से मुतल्लिक है। सरकारी नौकरी के हवाले से ये घर इस बात की निशानदही करता है कि आप किस इदारे के तहत काम करेंगे या नहीं। अगर 6ठे घर का मालिक सियारा मजबूत हो और इसका ताल्लुक़ 10वें घर या इसके मालिक सियारे से बने तो ये सरकारी नौकरी के हसूल में मददगार हो सकता है। 11वां घर। ये घर आमदनी, फ़वाइद, दोस्त और ख्वाहिशात की तकमील को ज़ाहिर करता है। सरकारी नौकरी के ज़रिए माली फ़वाइद और समाजी हलकों में पहचान इस घर से देखी जा सकती है। अगर 11वें घर का मालिक सियारा अच्छे मुकाम पर हो और इसका ताल्लुक़ 10वें घर से बने तो ये सरकारी नौकरी के इम्कानात को बढ़ाता है। सूरज। इल्मे नजूम में सूरज को हिकमत, इक़्तिदार और अथॉरिटी का नुमाइंदा माना जाता है। कुंडली में सूरज की मजबूत पोजीशन ख़ास तौर पर अगर ये अच्छे घरों में वाक़या हो और 10वें घर से ताल्लुक़ बनाए तो ये सरकारी नौकरी के हसूल के लिए बहुत मस्बत समझा जाता है। मुश्तरी को इल्म, हिकमत और खुशकिस्मती और तरक्की का सियारा माना जाता है। अगर मुश्तरी 10वें या इसके मालिक सियारे पर अच्छा असर डाले तो ये सरकारी शोबे में कामयाबी के इम्कानात को बढ़ाता है। ज़ोहल, सैटर्न। ज़ोहल को मेहनत, नज़्म ज़ब्त और इस्तक़लाल का सियारा माना जाता है। सरकारी नौकरी के लिए सख्त मेहनत और सब्र की ज़रूरत होती है और कुंडली में ज़ोहल की अच्छी पोजीशन इन खसूसियात को ज़ाहिर कर सकती है। ताहम ज़ोहल की कमज़ोर या मनफी पोजीशन ताख़ीर या रुकावटें भी ला सकती है। मार्स तवानाई, हिम्मत और मुकाबला करने की सलाहियत को ज़ाहिर करता है। बाज़ सरकारी नौकरियों के लिए ये खसूसियात अहम होती हैं। अगर मार्स की अच्छी पोजीशन 10वें घर से ताल्लुक़ बनाए तो ये फ़ायदेमंद हो सकता है। मज़ीद ये कि इल्मे नजूम सिर्फ़ इम्कानात और रुझानात को ज़ाहिर करता है। कामयाबी हासिल करने के लिए मेहनत, तालीम और सही कोशिशें भी इतनी ही ज़रूरी हैं। कुंडली सिर्फ़ एक रहनुमा के तौर पर काम कर सकती है। फ्रेंड्स, सरकारी मुलाजमतें एक मुस्तहकम मुस्तकबिल और मुल्की खिदमत का मौका फ़राहम करती हैं। इनके हसूल के लिए मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी और तैयारी ज़रूरी है। मुतलका तालीमी काबिलियत हासिल करें और इम्तहानी निज़ाम को समझें। बाकायदगी से मुलाजमतों के ऐलानात से बाखबर रहें और बर वक्त दरख्वास्त दें। इम्तिहान में कामयाबी के लिए अच्छी हिकमत अमली बनाएं, साबका पर्चे हल करें और मॉक टेस्ट दें। मस्बत रवैया और ख़ुद एतमादी बरकरार रखें और पेशा वराना महारतों को फ़रोग़ दें। दरख्वास्त एहतियात से जमा करवाएं और इंटरव्यू की तैयारी करें। खुलासा ये कि मेहनत, मनसूबाबंदी, बाखबर रहना और मस्बत रवैया सरकारी मुलाजमत के हसूल में अहम किरदार अदा करते हैं।